ओके कितने तक हो गए? सर 9 को तो पूरे 9 हो गया। ओके ओके ठीक है। 10th देखो, बात ना करिए। A guy wire attached to the vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stake attached to other. ये हो गया हो गया है। How far from the base of pole? उसका 11 से करना है सर। 11 से करने हैं। ये ऐसा 10 हो गया था। 10 हो गया। 11. An aeroplane leaves, just please. बात ना करिए। Aeroplane leaves an airport and flies due north. मान लीजिए एयरपोर्ट यहाँ पर है और एक एरोप्लेन इधर जा रहा है ड्यू नॉर्थ। उसकी कुछ स्पीड होगी, उसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर। तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। और जो दूसरा एरोप्लेन है दैट इट लीव्स ड्यू वेस्ट, ये वेस्ट पे जा रहा है और उसकी भी कुछ स्पीड है दैट इज 1200 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। तो 1.5 आवर के बाद उनके बीच की क्या डिस्टेंस होगी? ये कुछ ना कुछ और आगे चलेंगे और फिर इनके बीच की डिस्टेंस निकालो। मान लो एक एयरप्लेन यहाँ पहुँच गया, एक यहाँ पर पहुँच गया। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट एरोप्लेन जो कि नॉर्थ में जा रहा है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट एरोप्लेन क्या होगा? 1000 बाय फर्स्ट एयरक्राफ्ट दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या होती है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये 1000 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, किलोमीटर पर आवर से ही निकालेंगे। और 3/2 आवर है, 1.5 आवर कितना होता है? क्या 3/2 आवर होता है? तो इसको लिखो किलोमीटर पर आवर और 3/2 आवर। तो आवर से आवर कटा, 2 से ये कटा, तो ये 1500 किलोमीटर हुआ। तो बताइए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड एयरक्राफ्ट 1800 वेलोसिटी इनटू टाइम दैट इज 1200 किलोमीटर पर आवर। यूनिट की भी कंप्यूटेशन साथ में करें सो दैट इट इज इन अंडर कंफर्मेशन। 2 से इसे कट करेंगे तो 600 आएगा और 6 3 जा 1800 किलोमीटर। तो एक अब अलग से ट्रायंगल बनाएं जिसमें इधर की वैल्यू कितनी दिखाएं और इधर की वैल्यू 1500 किलोमीटर। ड्राइंग भी बनानी है भाई ड्राइंग आप एक स्केच तो बनाएंगे ना, पाइथागोरस किस पे लगाएंगे? राइट है ना। सो दिस इज ए बी सी। लेट डिस्टेंस बिटवीन planes after 1.5 hour, after 1.5 hour is AB। ये कितनी है? AB when ATC जब जिस एयर ट्रैफिक कंट्रोल से वो छोड़ते हैं तो वो पॉइंट C है। आप इधर बैठो, वो कैमोफ्लेज हो रहा है सामने से, फिर कहाँ से देखोगे? इधर आओ। सर क्वेश्चन में कब पूछा सर ये? क्या सर ये आप लिखा रहे लेट द डिस्टेंस प्लेस आफ्टर बनाएगा। ये लेट हमने अब इसमें इस में कहाँ पता चलेगा आपकी लेट है? तो जो चीज़ आप एज्यूम कर रहे हो ए बी निकालने जा रहे हो तो क्वेश्चन में तो ए बी सी हमने माना है ना। तो आप लेट करोगे कि 1.5 घंटे चलने के बाद, क्योंकि 1.5 घंटे में इतना चले ना और ये कितना चला 1.5 आवर में 1800। तो फिर ये बी पे पहुंचा ये ए पे, तो ए बी ही तो इनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस हुई या ए बी ही इनके बीच की एरियल डिस्टेंस नहीं हुई? दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन एयर। तो वो जो एरियल डिस्टेंस हम उसे निकालने जा रहे हैं, तो मान लीजिए 1.5 आवर के बाद उनका सेपरेशन ए बी हुआ। तो अब हम ए बी कैसे निकालेंगे? तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्यों पूछा कि इन दोनों के जो लास्ट तक एकदम शॉर्टेज जिसमें वो ऊपर निकालो? ये क्यों पूछा है? ये क्वेश्चन वाले से पूछा पूछा गया है कि व्हाट विल हाउ अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर। तो मान लीजिए ये डायमेंशंस हैं, वेस्ट है, ईस्ट है, तो कितने पार्ट होंगे? तो डायमेंशंस जो भी होती हैं तो वो कैसी होंगी? कितने पार्ट होंगी बताओ? 90 डिग्री पर ये होता है इनके बीच का एंगल, और फिर ये दिस एंड दिस। तो
1.5 आवर के बाद वो कितने पार्ट होंगे, उनके बीच की दूरी क्या थी? जब चले तो क्या एक ही पॉइंट पे थे, जीरो डिस्टेंस ही, चल दिए तो कितनी दूरी है? बीच की साइड हाइपोटेन्यूस टोटल डिस्टेंस, टोटल डायरेक्शंस कितनी होती हैं? 4 होती हैं कि 10? ये तो 10 बता रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट है, कंपास नहीं देखा है कभी? So साउथ ईस्ट लोग इन्होंने कह दिया ऊपर और नीचे की, उन्होंने 10 कैसे बताई? उनको पता है, जिन्होंने पढ़ रखी है चीजें, शास्त्र पढ़े होंगे तो ही तो बता रहे हैं। सर मैंने भी आर्टिकल पढ़ा। लोग वो अब कह रहे हैं कि 10 अब आप उनसे सीखो ना, वो तो दोस्ती के लिए बोल रहे हैं। तो आर्टिकल है ये लीजिए, तो एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, तो अगर देखी जाए तो टोटल हाउ मेनी डायमेंशंस आर देयर? 10 डायरेक्शंस हुई। ऊपर रहते तो ऊपर और नीचे की भी, ये तो हमारी जो चार है जो कंपास बताता है, कंपास तो एक सीधी सीधी बता देता है, और कंपास के अलावा जो भी होती है वो क्या होती है? दैट इज द अदर डायरेक्शंस, ठीक है? कंपास से सर वो सर टाइम कितना है सर? वो 3/2 3/2 1.5 आवर होता है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा? क्या AC² प्लस BC² दैट इज इक्वल टू AB²? तो 1500 स्क्वायर प्लस 1800 स्क्वायर विच इज इक्वल टू AB²। अब आप 1500 का स्क्वायर बताओ कितना होता है? 1500 का हाँ 15 का सर ठीक है, 2 आप हो जाएगा। हैं? 15 का 2 to 5 हो जाएगा। हाँ। और सर पीछे 2 0 लगा दो। ये चार सही बोलो, चार 4 0 सर सॉरी। 4 जीरो, सो 1 2 2 5 और 4 जीरो लगाइए, और यहाँ पर 18 का स्क्वायर। आयुष सर 18 का स्क्वायर सर जल्दी बताओ, नहीं तो प्रवीण से पूछ लिया जाएगा। बोलो प्रवीण, आप बताइए। आपसे हैं, सर 524। ये ठीक बता रहे हैं। 324 और 40 अच्छा 3 यही सियान भी बता रहे हैं। क्या आप पूछ रहे हैं सर? आप ये ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर लिया जाए, तो इनका एडिशन कितना होगा? दैट इज 549। चेक करो, और 4 जीरो दैट इज AB²। तो AB कितना हो गया? रूट 549 इंटू 100 इंटू 100। 100 का तो जोड़ा बन गया, वो तो बाहर आ गया, ठीक है, लेकिन 549 फंस गया है, इसकी मदद करनी पड़ेगी, पीछे से जोड़ा सर बनाओ। उसको सर आप वो कर लीजिए सर, कॉमन लेके कर लीजिए कर लेते हैं, तो 149 है, चेक कर लेते हैं। सर 225 और उसमें कॉमन ले लीजिए। तो 4, अब इसमें कुछ आ सकता है? 43 तीजा भी कुछ नहीं आएगा ना? सर ऊपर ही कॉमन ले लीजिए सर, उनको प्लस करने से पहले। इतनी बात हो गई। 549 में कुछ आ नहीं रहा है, सर उसके ऊपर सर 225 और 324 सर है। ऐसे ही लिख देंगे। वो सब एक ही बात है। 549 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो 3 से करोगे तो क्या होगा? 3 1 या 3 183 आएगा। 183 के भी क्या कुछ बनते हैं 3 से? क्या 61? अब 61 तो कहीं कुछ नहीं हो सकता, को प्राइम है, तो इसलिए 100 बाहर आ गया, और रूट के अंदर सर क्या 300 रूट 3 इंटू 61 आ गया। जी सर। तो दैट इज 303 है, ये जोड़ा बन गया है, और रूट 61 दैट कितने किलोमीटर इनके बीच की डिस्टेंस हुई, के स्मॉलर लिखा जाएगा। समझ आई बात? जी सर। तो दिस मच इज द डिस्टेंस, तो ये इनके बीच की डिस्टेंस हो गई। अब जरा देखो कि ओके, सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब जरा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2 poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. If the distance between the feet of pole is 12 meter, तो उनके बीच की feet of pole के बीच की डिस्टेंस देखें। तो 6 मीटर एंड 11 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 12,
12 कहता है टू पोल ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड। एक 6 मीटर का ले लो और एक 11 मीटर का, और ये प्लेन ग्राउंड में है। अब देखिए, तो ये पूछा जा रहा है कि यदि उनके फीट की डिस्टेंस 12 मीटर है तो उनके टॉप की डिस्टेंस क्या होगी? क्या ये भी 12 होगी? जी सर। रेक्टेंगल सर ये 5 क्योंकि रेक्टेंगल हो जाएगा तो ये 12 भी हो जाएगी। अच्छा, ये एक्सेस डिस्टेंस कितनी है? 11 ये टोटल 11 है और ये 6 है, तो कितना बच गया? 5 सेंटीमीटर। सो लेट ए बी इज द 13 सर पाइथागोरन let AB is the distance between tip of pole। तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, जो कि 12 सेंटीमीटर हुआ या 12 का स्क्वायर हुआ, और ये 5 का स्क्वायर। बोलिए सर हमने सर जो ये जैसे इन्होंने जो क्वेश्चन बताया तो हमने डायमेंशन अपने हिसाब से कर दी। 12 मीटर ऊपर वाला भी वैसे हो जाएगा। तो सर हम डायग्राम से ही बताएं या फिर लिखना भी है? लिखने में अब आप लिख सकते हैं कि मान लीजिए AC इज इक्वल्स टू, सर डायग्राम से नहीं बता सकते? डायग्राम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर का बता देना सर। ठीक है। सर ये बेसिक वाले मैथमेटिक्स में भी आया था क्वेश्चन से। ये बेसिक का ही क्वेश्चन है। सो दिस इज 13 स्टैंडर्ड में ये आएगा। ठीक है मीटर। 10% क्वेश्चन स्टैंडर्ड में बदलते हैं। अभी तक हमने जितने भी देखे 3 साल में सिर्फ 10% हैं। तो सर आपने जो मैथ्स का भेजा था ना व्हाट्सएप पे, सर वो स्टैंडर्ड वाला भेज दिया था। ठीक है, एडवांस करोगे तो कोई दिक्कत स्टैंडर्ड नहीं है सर। नहीं। स्टैंडर्ड का ही लेते हैं क्योंकि मोस्टली बच्चे स्टैंडर्ड के सारे ही हैं। हैं सर। तो सर 10 उसमें- में तो सारे स्टैंडर्ड ही है सर। ठीक है, तो 13 मीटर हो गया इनके बीच की डिस्टेंस। ओके, Yes. अब आगे देखो। P and D are the points on the sides CA and CB respectively। 13 क्वेश्चन देखिए कि एक हमारे पास ऐसा कोई फिगर तो बना नहीं हुआ है। CA and CB respectively, C पर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो और ACB ये 90 डिग्री हो गया। अब वो क्या कहता है कि सर यहाँ पे जो वो एमसीक्यू की बुक थी है सर, उसमें भी सेम क्वेश्चन था। इसमें एमसीक्यू की जो आपने बुक दी थी। बुक तो वही है, ये तो अमित कुमार ने भेजी थी। इन्हीं से बोलो। D and E are the points on the side CA and CB respectively। CA, ठीक है, तो CA पर एक पॉइंट D लो और दूसरा क्या बताया है? CB पर E लो। इतनी बात समझ में आ गई? अब क्या कह रहे हैं तो राइट आंसर सोल्व कि करना है। AE स्क्वायर, AE को मिला दिया, 2 बार पाइथागोरस लगानी है और BD सर तो 3 बार लगा दें सर। देख लेते हैं। AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो पहले AE स्क्वायर करो। अब क्या ये बताया ये मिड पॉइंट है क्या? ऐसा तो नहीं मैं बताया। करूँ? नहीं, राइट एंगल एट C। अब यहाँ पर ये बताओ AE स्क्वायर क्या होगा? और हमने कौन सर CA स्क्वायर प्लस CC स्क्वायर। हमने LHS ले लिए क्या? सो AE स्क्वायर इज इक्वल्स टू CE स्क्वायर और प्लस, CA स्क्वायर। ठीक है, CA स्क्वायर। और इसी तरीके से BD स्क्वायर का बताओ। सर किसका? BD स्क्वायर सर AE प्लस B। DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अच्छा प्लस BC स्क्वायर। अच्छा, अब इन दोनों को ऐड कर दो और यहाँ लिख दीजिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सर एक बार वापस समझाना। सर ऊपर सर दिखा देख लो, आप इस लाइन का लोगे हाइपोटेन्यूज का, तो क्या इसका स्क्वायर नहीं होगा? यस सर। यही तो वो right किया, angle A है। स्क्वायर से दिस देख लो, EC स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर, यही तो है ना? जी सर। तो BD से क्या करोगे? DC और BC, यही है। इधर देखो शयान, आप इधर उधर ही देखते रहते हो। दैट इज AE स्क्वायर। सर BC के लिए AC सर BD कौन से ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज है? triangle नहीं बन रहा। जाएगा। हां सर। है कि नहीं? ठीक है, इधर बैठ जाओ, देखो जिसमें सुविधाजनक हो वो बैठ जाओ। बैग नीचे भी रख सकते हो, नीचे स्टैंड बना है, आपको जिसमें सुविधाजनक हो बैठ जाओ। अब ये देखो CE स्क्वायर, CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, CE DC
CE और BC, अच्छा, और प्लस CA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। प्रवीण मेरी मदद करो, DC में स्क्वायर। ये मुझे बताओ कि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या होगा? सर सर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये हैं दोनों। सर AB स्क्वायर। अच्छा, मैं अगर इस लाइन को जोड़ दूं किसी तरीके से, तो ये मुझे बताओ CD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर क्या होगा? सर ED स्क्वायर। बोलो। ये वो रूट वाला कहाँ बन गया गया? ED स्क्वायर। यस सर। है कि नहीं? दैट इट विल बी D स्क्वायर होगा कि नहीं? तो मैं राइट हैंड साइड में क्या लिख दूं? क्या D स्क्वायर लिख दूं और इसे AB स्क्वायर लिख दूं? और क्या यही पूछा गया है? सर तो इसके लिए स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ेगा? इरेजर का है। आप लिख लें ज्वाइन DE, ज्वाइन BD को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, AE एंड D इन सभी को ज्वाइन करना पड़ेगा और तब ये प्रूव हो जाएगा। क्या यही RHS है? सर एक बार सर एडिंग के बाद से वापस समझो। देखो ये चीज समझ में आ गई? यस सर। इन दोनों को यहाँ लिख दिया, CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो बताओ CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर से क्या ये हाइपोटेन्यूस आ जाएगा? चेक सर करो। वो सर आप देख लो ना, दो साइड के स्क्वायर से क्या आएगा? राइट एंगल। सर, रूट भी तो CE करता है। और DC के स्क्वायर से ये नहीं आ जाएगा? D यस स्क्वायर सर। अरे रूट नहीं ले रहे उसको स्क्वायर वाले फॉर्मेट में ले। स्क्वायर है ना ये। CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर से क्या आ गया? D स्क्वायर। यस और ये बताओ CA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर से क्या है? BC AB स्क्वायर नहीं है? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। यस। बोलो, यस। है कि नहीं? तो यही पूछा गया। तो छोटे छोटे के स्क्वायर से ये आया और बड़े बड़े के स्क्वायर से ये आया। बोलो सही है? ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं। फोन कहाँ चला गया? सर वो सर उधर रख दो। Now, next is चल सर तो एक मिनट। ओके। इतनी बात हो गई। नाउ नेक्स्ट इज अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा है? सर 40। 14th क्वेश्चन देखो, 14th पढ़िए एक बार। बोले हाँ हम ऐसे भी नहीं है। वेलकम। परेशान हूँ। ये किसी ने शरारत की होगी, हमने यही रखी थी लेकिन किसी ने ले ली। थैंक यू सर। ठीक है, यस सर। ओके। नेक्स्ट इज आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि
सर वो एसएसटी का टेस्ट हुआ क्या हिस्ट्री का? नहीं, आज सर आप पूरा कंप्लीट सर आज एमसीक्यू करवा दीजिएगा। आज इस चैप्टर को कंप्लीट कराएंगे। कुछ क्वेश्चन जो थे इसी चैप्टर के सर ऑप्शनल से आते हैं कि वो एग्जाम उसमें से भी आए थे ऑप्शनल से कल। सर जो सर, आपने आए टेस्ट थे? किया था ना, हाँ, तो ऑप्शनल से एक अनीशा कर रही थी तो मैंने देखा था एक ऑप्शन का भी आ गया। अब देखें, ठीक है, आप ये क्वेश्चन इसमें से नोट कर लो। ओके सर। हम आगे बढ़ते हैं। सर थोड़ा सा और जो हाँ सर हाँ ठीक है, 14 क्वेश्चन says the perpendicular from A on side B। देखो इसका डायग्राम दिया हुआ है। A से परपेंडिकुलर डाला गया है, A B C। क्या A 90 डिग्री दिया है क्वेश्चन Yes, में? sir. नहीं दिया। सर डी दिए है हाँ सर वो 90 सर एडी ये पर नहीं दिया ना कि ये 90 डिग्री है। सर दे सर दे रखा है हाँ, दे रखा है। सर डी दिया हुआ है। डी दे रखा है। हाँ, डी दिया है हुआ ना? हाँ, तो सर। गिवन में क्या क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज को आप देखिए। सो DB इज इक्वल्स टू 3CD। DB ये इसका 3 गुना है। DB इज इक्वल्स टू 3CD एंड AD किसके परपेंडिकुलर है? CD। इतनी चीजें दी गई हैं। एंड टू प्रूव AB square 2AB square is equals to 2AC square plus BC square। So अब हम यहाँ पर AC square और BC square तो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हाँ। ये चीज है 2AC सर square। डीबी इज इक्वल टू 3CD सर क्या? ये सब गिवन है, ठीक है। अब देखो AC स्क्वायर क्या है यहाँ पे? क्या AC स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर है? सर ये वैसी वाली और ये बताओ AB स्क्वायर क्या है? क्या AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर है? और इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? तो सीडी के काम में वो बाद में रखेंगे। दो चीज समझ में आ गए? जो चीज हाइपोटेनियस है वो निकाल लो और सब्ट्रैक्ट कर लो। ये हम कैसे पता लगा एग्जाम में कि सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि AD हमें हटाना है। AD हमारे काम का नहीं है, तो ऐसी ऐसी चीज निकालो जिसमें AD आता हो उसे भगा दो। हमारे AD नहीं चाहिए ना, तो AD कैसे भगाओगे? माइनस अब बिना AD के काम नहीं चलेगा। तो ऐसी दो पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा अब जरा देखो, क्या ये AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर है और क्या ये CD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर है? क्या आप BD को 3CD समझते हो? बोलो, ऐसा क्या आप कुछ समझते हो? यस सर। हमें किसके टर्म्स में चाहिए? DB के टर्म में चाहिए कि CD के टर्म में चाहिए? एक तो CD के टर्म्स में, या CD कहीं नहीं है? नो CD नहीं है, और BD यानी DB। चलो नहीं है तो कोई बात नहीं। अब देखो तो यहाँ पर AD हो गया, AC हो गया और BC चाहिए। सो CD माइनस AB और भी कुछ चीज दी है क्या? BC और एक चीज और है। सर आपने माइनस क्यों करा? यहाँ देखो, जो BC है वो किसके इक्वल है बताओ? सर BC क्या वो CD प्लस DB है? हाँ सर। और जो DB है वो खुद किसके इक्वल है? 3CD। तो क्या BC को 4CD बोलोगे? हाँ यस सर। बोलो। यस सर। अगर मेरे हाथ में CD आ जाए चाहे DB आ जाए, हम उसे इसमें बदल सकते हैं। ये तो बदल सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो हमारे पास CD आने वाला है, जैसे ही CD आ जाएगा मैं उसे DC के टर्म्स में ना लिख दूं। यस सर। ऐसा कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों का योग BC है। यस और फिर मैंने DB की जगह 3CD लिखा, फिर 3CD तो सब मिलके योग है। अब जरा देखो यहाँ पे कितना बचेगा? -2
माइनस, अब आप देख लें कोई बड़ी चीज बचेगी जिसे आप छोटी चीज मान रहे हैं, -4 तो ये ठीक बता रहे हैं -8 CD², नहीं तो कोई और होता तो -4 बता देता। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? तो -AB² = दिस, लेकिन हमको ये बात मालूम है कि CD को मैं BC/4 लिख सकता हूँ। हाँ यस सर। तो अब अगर इसको मैं BC²/16 लिख दूँ तो अच्छा तो हो सकता है ना, तो स्क्वायर अंदर ले जाओ, तो क्या इस 8 से ये कट के 2 बचेगा, और अब ये AC² - AB² सर, -BC²/2, और अगर मैं इस 2 को उधर ले जाऊं क्या दोनों में 2 लग जाएगा, यस और इधर क्या बच जाएगा -BC²। अब शफलिंग कर दो, तो ऐसी शफलिंग करो, सर BC को तो ले जाएंगे, 2AB को राइट। सर AB को इधर ही रख दो और AC को उधर भेज दो। नहीं BC को अब देख लो, -4 2AC² आप लोग इधर उधर + करें। BC² = 2AB², क्या यही प्रूव करना था? यस ठीक है, वापस समझाना। कहाँ से बता दे बताओ। सर वो सर LHS को ब्रैकेट में रखना चाहिए क्या? माइनस कर दिया, तो माइनस करने के बाद CD² - BD² हुआ, यस इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखो यहाँ से समझो, क्योंकि यहीं से लोगों को नहीं समझ में आता है, यहीं से तो दे ऐड करके नहीं कर सकते। ऐड वही चीज, तो वो लोग आइडेंटिटी लगाना चाहते हैं, तो लेट अस शो द आइडेंटिटी, क्योंकि सिंगल लाइन क्वेश्चन बन जाएगा, आइडेंटिटी लगा देंगे। अब देखो जरा, तो BD - CD कर दें, BD + CD से तो BC आ जाएगा, और BD - CD, सर एडवांस करके आ जाऊंगा। देखो AC, हाँ करो करो, इट इज CD - BD, और क्या लिखा जा सकता है, CD + BD। क्या यही BC है? यस सर। AC² - AB² = माइनस कॉमन ले लो, तो क्या है BD - CD हो गया, और इसे BC लिख लें, इसमें से कॉमन लिया तो A ± हो गया, और CD BD कितना हुआ, CD BD BC हो गया। अच्छा, अब मैं BD को क्या लिख दूं, 3CD, बोलो, यस सर। और इंटू BC, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर भी हटा दो इसको, क्या AB² - AC² कर दो, माइनस, और माइनस काट दो, सर ये AB के साथ क्या माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन ले लो तो A + A-, वैसे ही माइनस इसमें से कॉमन लेके माइनस कॉमन लिया, पलट दिया, BD की जगह क्या रख दिया, 3CD जो गिवन था, तो 2CD आया, 2CD BC, CD को क्या समझते हो, क्या BC/4, यस सर। तो AB² - AC² इट इज इक्वल्स टू 2BC, और इसको लिखोगे BC/4, बोलो बात सही है, यस यस और BC, तो इससे ये कटा 2 आया, क्या 2 उधर ले जाओगे, -2AC², और यहाँ पर क्या BC का स्क्वायर लिख दोगे, तो अगर 2B² लिखोगे तो क्या BC² + 2AC², क्या यही आपको प्रूफ करना था? सर, ये ज़्यादा इजी, हाँ, ये ज़्यादा इजी। सब एक ही तरह से अलजेब्रा है, कहीं से भी चलोगे वहीं पहुंचोगे। आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब फिर जो CD आया उसकी वैल्यू रख दो, बस सब्ट्रैक्ट करने के बाद CD की वैल्यू रख दो, और क्या करोगे, ठीक है, किसी में किसी तरह से कर लो। इजी क्वेश्चन की जहाँ तक बात है तो अगला क्वेश्चन जाता है, ये इस चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर में आता है। In the equilateral triangle ABCD, D is the point on BC कि अगर मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, तो इसमें एक पॉइंट D है, देख लो, और इस तरीके से है कि BD is 1/3 BC, ये देखो BD पूरे BC का 1/3 लग रहा है, बोलो, यस सर। गिवन है ना, तो गिवन में क्या है,
जो BD है वो कितना है 1/3 ऑफ BC और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब क्या इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया जाए और ये A है। इतनी बात समझ आ गई? क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर उस सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा? करेगा। तो ये जो है ये बाइसेक्टर भी होगा। अब जरा देखें हमको प्रूफ क्या करना है। गिवन तो इतना ही हो गया, प्रूफ देखें। सर ये वापस बताना ई अब देखो टू प्रूफ रिकंस्ट्रक्शन करा क्या? कंस्ट्रक्शन ये होगा, कंस्ट्रक्शन डॉटेड होगा। अभी करते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सिर्फ इतना बताया है कि एक ये जो भी है इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक हमने एडी लाइन ड्रॉ की है जो कि उसका जो बेस है उसका ये जो BD है 1/3 है, ठीक। अब देखो टू प्रूफ क्या करना है कि 9AD स्क्वायर 9AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर। AD भी यही है, AB भी यही है, तो इनमें इस तरीके का रिलेशन होगा। AD AB का रिलेशन पूछा गया, यस सर। चेक करो प्रूफ में। देखो कंस्ट्रक्ट क्या करना है बताओ। परपेंडिकुलर ड्रॉ AD, अच्छा ठीक है, AE परपेंडिकुलर टू किसके? BC BC के। की बात हो गई। क्या आप AD निकाल सकते हो? अच्छा AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? सर ये ए का सर पता कैसे नाम है वो करना है। बिना उसके पाइथागोरस ही नहीं लगा पाओगे। पाइथागोरस का चैप्टर है तो आप लगाओगे कैसे? कहीं ना कहीं तो आपको परपेंडिकुलर चाहिए। वहां पर भी परपेंडिकुलर के बेसिस पे हमने दोनों को करके अभी मैं AE को हटा दे रहा हूँ, AE का काम नहीं है। तो AD पे लगाया तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर नहीं हुआ? यस सर। और इस पे लगाओ तब क्या होगा? AB A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो AB बड़ा है तो उसको ऊपर लिखते हैं। तो दैट इज BE स्क्वायर और प्लस क्या हुआ? क्या AE स्क्वायर? यस। तो AE स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर अब मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या चीज अनवांटेड है जो कि हट जाने वाली है? ए स्क्वायर कट गया जैसे वहां था बिल्कुल से, अभी तक वही चल रहा। यस तो सर। बताओ AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, तो यहाँ कितना बचा? सर B स्क्वायर प्लस D। BE स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। क्या मुझे कोई बता सकता है कि BE किसके इक्वल है? अभी तक तो सर BE ईसी लो इन्होंने सीधा बता दिया BE इज हाफ BC, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि जो E पॉइंट है वो BC का बाइसेक्टर है। यस। ये बड़ी बात है। अगर परपेंडिकुलर डाला जाए समबाहु त्रिभुज आ में, जाएगा। है ना? अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर तो क्या सामने की साइड को आधा नहीं करेगा? यस सर। ऐसे से ऐसे लो लो या कुछ भी, ये RHS ले लो, RHS ही लगा लो, ये हो जाएगा कि नहीं? तो फिर ये और ये इक्वल हुए। जैसा कि इन्होंने ईशान ने बताया कि BE की जगह हमें क्या रख देना चाहिए? सर हाफ BE BC। इज इक्वल्स टू हाफ BC BC, है कि नहीं? BE किसके बराबर है? हाफ BC। क्योंकि मिड पॉइंट है। आइसोसलीस में मिड पॉइंट हो जाता है, परपेंडिकुलर डालो, ये तो इक्विलेटरल है। सर BE मैंने D दे रखा तो हम BD भी लिख सकते हैं। BE माइनस, सर BE माइनस D दे रखा तो सर हम उससे BD। ये बहुत अच्छी बात है कि ये कह रहे हैं कि स्क्वायर लगा इसलिए हम नहीं लिख सकते। ये हमारे लिए एडिशनल जानकारी है। हाँ सर। नहीं तो कौन बताता है? कोई किसी को नहीं, आजकल का जमाना ऐसा। इन्होंने कहा स्क्वायर लगाए तो कैसे लिख दो, है कि नहीं? यस सर। अच्छा अब आगे की बात देखें कि BE के मामले में तो हमने पता कर लिया। अब DE का क्या करें? जरा एक बात सोचो, PE क्या है? क्या हाफ BC? इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा BD क्या है बताओ? कहीं पे BD की हेल्प है? यस सर 1/3 ऑफ BC। 1/3 ऑफ BC। और मैं अगर BE माइनस BD कर दूं तो क्या आएगा? BE में से BD हटा दो, चलो। क्या ये वही बात आ गई जो कुणाल ने बोली थी? हाँ सर क्या आप इनकी दूरदृष्टि की तारीफ करते हैं? यस सर। तो हमें इनके लिए थैंकफुल होना चाहिए। इन्होंने कहा इसे घटा दोगे काम बन जाएगा। अच्छा BE में से BD घटाओ जरा, D नहीं बचा, यस सर। देख लो। BE में से BD को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बचा? D। तो यहाँ लिख दे D। यस सर।
लेकिन अंदर सोचो 1/2 में से सर डी 1/2 में से 1/3 घटाओ तो क्या बचा? सर 1/6 देख लो 1/6 ही बचेगा। क्या बचा? 1/6 BC/6 तो D कितना हो गया? सर BC 1/BC/6 आ गया? यस अब सर हमारे पास एक DE के लिए भी इक्विपमेंट है और एक DE के लिए भी इक्विपमेंट है। यस सर ये ईशान ने बताया, ये कुणाल ने अब इन वैल्यूज को रखा जाए तो अब जरा देखो कि AB² माइनस अभी आएगा दूसरे तरीके से करेंगे। अभी आएगा 5 नंबर का सर ये जो हार्ड वाला है क्या? हार्ड वाला नहीं, कुणाल को नहीं है तो हार्ड वाला हुआ कि नहीं? तो दैट इज DE को क्या लिख दें? प्रांजल बोल रहा है हाँ प्रांजल, ठीक है। तो इट इज BC/6 स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? यस सर चेक करो, DE की जगह BC/2 लिख सकते हो और DE की जगह क्या लिख सकते हो? BC/6 BC/6। सही है सर ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा इसे लिखो AB² माइनस AD² इज इक्वल्स टू BC²/4 और क्या BC²/36 लिख दें? और क्या आप इसे 9BC² लिखने वाले हो? और इसे क्या सर क्या? सर एक बार सर इसको बस BC² इसे क्या लिखने वाले हो? सिंपल BC माइनस सर वो आपने AB² माइनस AD² तो BC² को लिखा, कौन सा बताओ? AB² माइनस AD² को आपने BC²/2। हमने कुछ नहीं लिखा, DE को BC/2 लिखा। DE क्या है बताओ? अच्छा सर BC/2 है और DE क्या है? BC/6 जो था वो हमने लिखा। यस सर हमारे मन का नहीं चलता है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब 36 नीचे लिया है, स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, नीचे 36 लाओगे 9 बचेगा। 9 BC² में से 1 BC² गया तो कितना सर, हुआ? वो सर क्या सर आपने उसको एंगल डी को सर 90 डिग्री है क्या? एंगल सर एंगल डी 90 डिग्री है क्या? एंगल D 90 डिग्री थोड़ी ना है। एंगल D का ये है तो फिर आपने AB² माइनस AD² AB² माइनस AD² तो सब्ट्रैक्शन से आया है, कोई हमने थोड़ी ना अच्छा किया। सर एक बार इस पे पाइथागोरस लगाई, एक बार इस वो पे। सर ऊपर का पार्ट नहीं देखा था। अभी तक समझ में आई बात? यस सर तो अब एक बार हम और बता देंगे, दूसरे मेथड्स भी हैं, ये आसान मेथड है। अब देखो 8BC²/36 इट इज इक्वल्स टू AB² माइनस AD²। 8/36 को आप क्या मानते हो? अगर मान लो 4 से कट कर दिया जाए, 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36। कोई ऐसा भी है कि जो BC को भी AB मानता हो? क्या? BC को भी हाँ सर AB बात तो एक ही है। क्या एक ही बात है? हाँ, सर। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसलिए यहाँ पर लिखो AB² माइनस AD² इज इक्वल्स टू 2AB²/9। जरा फिर से चेक करना, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि BC AB है, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। हाँ, यस सर तो अब अगर मैं वहां पे 9 ले जाऊं तो क्या होगा बताओ? तो बच्ची आ गई 9AB² और माइनस AB² इज इक्वल टू 2AB² हुआ। अच्छा 9 में से 2 अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा? कुछ सीजन है क्या हलचल? हाँ, सर। किसकी है? तो एक बच्ची आ गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब 9AB में से 2AB घटाओ, कितना बचेगा? 7 और ये 9AD उधर ले जाओ, हो गया सर देख लो 7AB² है यस सर और इससे उधर क्या कर लो 9AD²। बोलो समझ में आ गई? यस सर पेपर दे दें? क्या किसका? कागज रुको सर इसका टेस्ट करने वाले हैं क्या? किसी को? सर और मेथड बताने वाले हैं। सर नहीं सर ये ठीक है आप इसको देख लो, हम फिर एक और मेथड बता दें। आप सर पाइथागोरस ही लगाएंगे दूसरे वाले मेथड था। सर इसी बार से मतलब एक और मैं आप इस चीज को देख लो पहले, आप ही लोग करिए। फिर से देखो, सर एक और मेथड बताओगे अभी? एक और बता देंगे, वो भी यही होगा, मैं फिर से यही बताऊंगा। सर दूसरा नहीं इसका है नहीं दूसरा। सर ले लो
तो एग्जाम में कैसे पता लगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगा? अरे नहीं आएगा। पता नहीं लगा पाओगे आप। तो ये जो 10th में विजुअलाइजेशन आ जाता है बच्चों को, आप विजुअलाइज ही नहीं कर रहे हो। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे अभी और कितना क्वेश्चन हमें कराना है, तो धीरे धीरे भी 1 महीने का समय है अक्टूबर में, तो हम आपको स्टेप 2 में ले आएंगे। ऐसे न जाने कितने क्वेश्चन कराएंगे जो नेक्स्ट लेवल के हैं, तो धीरे धीरे आप विजुअलाइज करें। सर आगे अभी तो हम चीज़ों को बेसिकली सीख रहे हैं हाँ सर। वहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गई बात? सर मिटाओ मिटाएंगे नहीं, एक बार हम और करा दे रहे हैं आप लोगों के लिए। तो फिर आपसे पूछ के कराओ। जस्ट एक बार सिंपली बता दे रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, चीजें आपकी आंखों के सामने कंसोलिडेटेड हो जाएंगे। सर इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं। देखो यहाँ पर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो। इक्विलेटरल में इसे क्या मान लो, ए बी बी सी, और ये क्या है डी। और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल दो। AB 2 बार पाइथागोरस कर रहा हूँ सर। ऐसे, सर ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस डी डी ई स्क्वायर। इतनी बात सही है? यस सर। अच्छा, अब देखो कि इन दोनों को क्या कर दो, माइनस। माइनस तो क्या ये ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर है, यस सर। और इट इज बी ई स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर है। यस सर। बी को बी सी बाई 2 लिख सकते हो। यस सर। अच्छा, डी ई को बी ई माइनस बी सी बाई का स्क्वायर लिख सकते हो। सर बी माइनस डी। देख लो, बी ई माइनस बी डी लिख सकते हो ना, यस सर। बोलो। तो आपने कंस्ट्रक्शन लेते नहीं है। कंस्ट्रक्शन लिख लेना, कंस्ट्रक्शन वहाँ। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बी Yes, sir. डी को क्या लिख सकते हो, क्या बी ई माइनस बी डी नहीं लिख सकते हो? डी क्या है, बी माइनस बी सर डी। बी ई में से बी डी हटा दिए। अच्छा, अब बताओ बी ई को क्या लिख सकते हो, क्या फिर से बी सी बाई 2 लिख सकते हो? यस सर। अब बी डी को क्या लिख सकते हो, कहीं दिया है बी डी? Yes. हर जगह हर चीज दी है, अब तो वो भी करने की जरूरत नहीं, सब कुछ यही है। बोलो। तो इस तरीके से मैं इसे बी सी स्क्वायर बाई 4 लिख दूं, और इसके अंदर क्या लिखूं, सर वो ब्रैकेट खुल रहा है तो आइडेंटिटी लगानी होगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, पहले बोलो। यस सर। यही क्वेश्चन हुआ जाता है अगले स्टेप में, इतना समझ गए हो तो हो जाएगा। डी को बी सी बाई 2 लिख दोगे, यस सर। ये मिड को कैसे लिखा बीसी बाई? अरे वो पाइथागोरस थ्योरम से। बी डी को ना गिवन है, आप कैसे नहीं लिखना है, आपको दिया है कि वो एक तिहाई है। यस इतनी समझ में आई बात? यस सर। अच्छा, ये बी सी स्क्वायर बाई 4 है, और अंदर क्या हुआ अगर 6 कॉमन ले लिया जाए, बोलो ये बात समझ में आई? देख लो हाँ HCM, सर। आपको यही कर लेना है, कहीं कुछ जाना ही आपने नहीं। वो आइडेंटिटी क्यों नहीं लगाई? अब ये देखो, ये क्या हो गया, सर बी सी बाई 6। बी सी बाई 6 का स्क्वायर हुआ। यस सर। अगर मैं बी सी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या ये 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 36 है, यस सर। और 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 36 क्या होता है, दैट इज 36 और 9 माइनस 1। इतनी बात समझ आ गई? यस सर। तो अब यहाँ पर आओ, दैट इज इक्वल्स टू बी सी की जगह क्या आप ए बी स्क्वायर लिख दोगे, क्योंकि बी सी किसके इक्वल है, ए बी के, सारे तो इक्वल हैं, बी सी ए बी ए सी सब इक्वल है कि नहीं? यस सर। तो ए बी स्क्वायर लिख दो, और अंदर कितना लिखो, क्या 8 बाई 36, जो कि 4 से कटने के बाद क्या 2 बाई 9 आ जाएगा। तो सर Yes. समझ नहीं आया सर, वो स्टेप आपने कैसे लिया? वो हम फिर से समझा देंगे, हमें मालूम है कौन सा नहीं समझ में आया। यही तो नहीं समझ में आया। नो सर। हाँ। सर नीचे से सर थर्ड वाला। ये हाँ सर। अब देखो, ये ठीक है, सर इसके यहाँ पर नीचे 6 आपने आया। 4 माइनस 1 बाई 36 कैसे लिखा? कॉमन। ये देखो, तो वो कॉमन दैट इज 1 बी सी बाई 6, और फिर बी सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, और 1 बाई 4 और 1 बाई 36, दोनों में बी सी स्क्वायर है ना, यस सर।
या BC स्क्वायर बाई 36 लिखो तब कॉमन लो, आप ही की बात है। सर हाँ सर आप इतनी बात समझ आई? अब देखो अब यहाँ 9 आ गया, क्या 9 उधर ले जाओगे? यस सर। तो 9AB स्क्वायर 9AB स्क्वायर, तो उधर क्या 2AB स्क्वायर बचा, और अब इसमें से 9AB स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9AD स्क्वायर। तो बताओ 7AB स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? सर 9 AB 9AD स्क्वायर। बोलो इतनी बात सही है? सर ले लीजिए। अब ले लेना। सर हाँ सर इस वाले स्टेप में ये तीनों भी लिखना है क्या? सर देखना तो सर एक बार। ये वाला भी लिखना है कि इस वाले स्टेप में? इस केस के साथ करोगे तो ये लिखना है, और नहीं तो यहाँ पे करोगे तो कुछ नहीं लिखना। सर यहाँ पे मतलब कहाँ से लिखना है, मतलब कौन सा लिखना देखो है? BE और BD की वैल्यू लिखो और फिर सब्ट्रैक्ट सर करो। नहीं कहाँ से लिखना है? मिटाओगे सर, इधर से पेपर लिखना है इस वाले को। ये तो ये क्वेश्चन चल रहा है, और ये इसका क्लैरिफिकेशन है कि DE को आपने BC/6 में दी। सर मतलब दिखाना ही है। ये तो लिखना है, और यहाँ पे नहीं लिखना सर आप है। देख लीजिए सर। सर ले लीजिए। ये बता दे रहे हैं, पेपर सर बता दें। मिटा बता दीजिए। दिए सर, बता मिटा दिए। दो सर। ये वाला 2 मिनट में मिटा सर ये वाला मिटा दो। सब पूरा बता दें। सर दोनों ही मिटाओ। सर सीख गए। हाँ ओके। सर हम मिटा दो। सर फिगर मत मिटाना। अगर होगा तो हम नहीं मिटाएंगे, या नहीं है फिगर? सर नहीं है, मिटा नहीं दीजिए। मिटेगा। सर वो हम वैसे रखते हैं बाद में। सर हमारा क्यों नहीं मिटाया आपने? उसका एक फोटो लेना है। चलो जिसका जिसका सही होगा उसको 10 रुपए का फाइन मिल जाएगा। सीधी बात। सर वो लिखना है पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग। सर हाँ, अभी जो- चेक करेंगे या बाद में? अभी कैसे चेक हो जाएगा? सर इसको कल वाला टेस्ट कब तक मिलेगा? हाँ? कल वाला टेस्ट कल वाला परसों टेस्ट। सर आप एक शीट बना लीजिए ना सर। जैसे समय होगा हम कर देंगे, ओके सर। समय की बात है। एक बार शीट बना लीजिए MCQ के आंसर डायरेक्ट टाइम सब पूरा बता दो। आप हाँ सर स्टॉप। पेपर मिल गया? नहीं टोटल कितने हमने आपको दिए? कोई पेपर 32 है। सर वो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाला नहीं नहीं, किसको नहीं मिला? स्टूडेंट को नहीं सर आप शीट्स दीजिए। मेरे को नहीं मिला ना? मेरे को नहीं दिया है। मेरे को नहीं मिला। हाँ अभी दे देना, 4 कॉपी पड़ी है, बीच वाली 2 को नहीं मिली। हाँ सर। हम याद नहीं मिला। वो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी से ही चैप्टर। सर क्वेश्चन लिखोगे सर आप? दिया है ना? बुक में दे रखा है। इकोनॉमी का तो एक तो पीछे डायग्राम मिटा दो। मैंने देखा कि इकोनॉमी का 2 देखा। तो क्वेश्चन बुक से देखना है ना। हाँ क्वेश्चन बुक से देखिए। बुक नहीं है क्या? बुक दें? है सर। सर एक दे। बुक किसी के पास ना हो तो हमसे दे। सर विदाउट स्केल वाला डायग्राम चले। हाँ